ओम शांति। अभी हम सबके बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित हो रहे हैं। आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि भ्राता नगर पालिका अध्यक्ष कपिल मुनि जी से, कृपया वो भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उनका भी हम सभी करता ध्वनि से स्वागत करते हैं। सच्चा प्रेम, विश्वास और सौहार्द का प्रेम रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बनी रहे, विश्वास की यह आस। रक्षाबंधन के खास विषय पर आयोजित स्नेह मिलन के कार्यक्रम में आप सभी का ईश्वरीय दरबार में स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी बहनों से अनुरोध करेंगे पहले फूल और पुष्पों के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा को तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जिस कार्य को परमात्मा ने शुरुआत की। परम आदरणीय दीदी जी जो प्रयाग की धरती से जो ज्ञान गंगा बहते हुए और बहते बहते इस मोरा में पधारी है, मैं दीदी जी आपका भी दिल से थैंक्स, धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन। और हमारे मुख्य अतिथि मछली शहर से चल करके यहाँ भ्राता शैलेंद्र सिंह यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। राजेश चौरसिया, अख्तर सिंह सीओ साहब, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। राजा राम द्विवेदी थाना प्रभारी, मैं आपका भी दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे सभी थाना
थाना प्रभारी जो भी आए हैं थाना से, उन सब का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे जो भी मेंबर्स यहाँ मुरा बादशाह को सभासद मेंबर्स है, उनको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सभा में उपस्थित जो भी भाई बहन है, उनका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारी बहनें भी जो भी दिन रात इस सेवा में है, हमारे प्रिय भाई और बहनें, उनका भी दिल से स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। और हमारे विकी भाई भी जो आए पत्रकार, उनका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। उपस्थित आदरणीय टीपी जी, सीओ साहब, चेयरमैन साहब, इंस्पेक्टर साहब और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये विगत साल भर से पिछले रक्षाबंधन में आप मिली थी और आपने हम लोगों को इन्वाइट किया था यहाँ आने के लिए। और इस रक्षाबंधन पर भी हम लोगों ने तभी कहा था और इस रक्षाबंधन पर भी जब आप मिली थी रक्षा बांधने के लिए, तो फिर आपने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग आएंगे। तो उस अपने वादा को निभाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छा लगा कि ईश्वरी विद्यापीठ जो संगठन है प्राणी मार्ग में प्रेम, दया और करुणा की बातें को सिखाता है। तो ये जो हमारा एक प्रकार का संगठन है, निश्चित रूप से मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। और यहाँ से हम लोग पहले भी कई जगहों पर जब रहे हैं, वहाँ भी हमने इस संगठन में कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हर जगह मैंने देखा कि कहीं भी आप का जो संगठन है बिल्कुल मनुष्य की उन्नति के लिए कार्य करता है और हर प्रकार के राजनीतिक द्वेष भाव से मुक्त होकर के कार्य करता है, केवल और केवल मनुष्य के उत्थान की बात करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने हमको यहाँ पर इस अपने आश्रम में उपस्थित होने का अवसर दिया, इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मुंगरा बादशाहपुर के अंदर हमारा सम्मानीय मंच, माननीय डीएम साहब, माननीय चेयरमैन साहब, एसओ साहब, सीओ साहब और सभा में उपस्थित हमारे सभासद बंधु, अन्य सुरक्षा कर्मी बंधु जो विभिन्न सुरक्षा स्थानों से आए हैं, और आप सब माताएं और बहनें, आज का कार्यक्रम इस स्नेह मिलन और रक्षाबंधन दोनों विषयों को लेकर के रखा है। बहन ने, मैंने आपसे पूछा कि कार्यक्रम में कोई विषय रखा, उन्होंने स्नेह मिलन और रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन की परंपरा हमारे यहाँ अगर सर पूछिए तो रक्षा भाई बहन की करता है या बहन भाई की करता है। पौराणिक तथ्यों को अगर टटोलने लग जाए तो देवराज इंद्र जब कई बार पराजित हुए तो इंद्राणी को संकल्प आया कि अरे ये क्या हो रहा है। इनकी पराजय को जय में बदलने के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया। एक कपड़े के अंदर अक्षत बांध के रखे, उसमें कुछ और बांध के रखा और साधना की उसके लिए। पूर्णिमा के दिन देवराज इंद्र की कलाई में और इसलिए बांधा गया कि उनकी पराजय जय में, और हुआ भी वैसा। आगे बढ़ी ये परंपराएं रक्षाबंधन की जो देवकुल से चली आ रही हैं, हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करने का बोध करा। कहते हैं एक बार राजा बलि से वामन अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने 3 पैर पृथ्वी पर
एक और दो नब गए, बोला तीसरा, बोले महाराज संत रख लो और कहा एक ब्रह्मांड ये भी है। और जब उन्होंने सर पे रख लिया तो वो पाताल पहुंच गए। अब जब पाताल पहुंच गया तो बोले प्रभु जो मांगा था वो ले तो लिए ही है, अब जरा ये बता दो कि आपका असली स्वरूप क्या है। विष्णु को सामने आना पड़ा उस वामन अवतार से। तो कहा मैं कुछ कहूँ, मैं भी कुछ मांग रहा हूँ। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने वचन निभाया, बोलो क्या चाहते। कहा कुछ नहीं महाराज, अब आप मेरे सानिध्य में यही रहें, मुझे नित्य दर्शन होते रहे, इससे ज्यादा और क्या मांगूं। बन गए भगवान विष्णु और वही बाली के द्वारपाल बन के खड़े हो गए कि कहाँ जाए। हो गया 1 महीने 2 महीने 4 महीने, अरे लक्ष्मी जी पूछ रही है गए कहाँ, कौन सी मुहिम पे गए जो अभी तक ये लौटे नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, बात क्या है। बोला नारद जी से पूछो, तीनों लोक में भ्रमण करने का उन्हें लाइसेंस प्राप्त है। नारद जी गए, बोले हाँ मालूम है देवी, वो राजा बलि के यहाँ अब तो नौकरी पे लगे हुए, द्वारपाल बने हुए। बोला कैसे मिलेंगे, कैसे वापसी होगी। बोला अब आप ही करवा सकती हो, जैसे भी करवाओ। तो उन्हें सुझाव दिया कि आप बहन बन करके वहाँ जाओ। तो पता लगा कि नर्मदा में रोज स्नान करने वाले आते हैं, वो वहाँ खड़ी हो गई। अब थाली लिए अश्रुपात हो रहा है, बहन क्या हुआ। छूटते ही एक सब व्यक्ति यही सोचता है, किसी भी नारी को रोते हुए देख के बोला मेरे कोई भाई नहीं, मैं रक्षा बांधू तो किसको मानूं। कहा आप आदर सहित बैठिए, चलिए और राखी बांधिए। तो ले गया महल में, भगवान विष्णु खड़े थे, सब झुका लिए गए। तो जिस समय उन्होंने राखी बांधी है बाली को, बोला क्या दूं बहन। बोला दोगे वचन दो पहले, जो मांगूंगी। का वचन तो दे ही चुका हूँ एक बार, तो यहाँ तक आ गया वचन देंगे, अब आज आपको वचन देता हूँ, बताइए लेकिन अपने स्वरूप से ही बताइए। जब वो सामने प्रकट हुई, मैं लक्ष्मी हूँ और जिन्हें तुमने यहाँ बिठा रखा है उन्हें लेने आई हूँ, इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इनकी विदा कर दो। तो ऐसे कहते हैं कि जब भी बहन राखी बांधती तो भाई उसको सुरक्षा का वचन देता। और आगे चलकर संसार में ऐसे ही हुआ। इसके बाद तो ये राखी ब्राह्मणों के पास आ गई और समाज में पुरोहित कहलाने वाला वर्ग बड़े सुंदर से 4 धागे लेके हर यजमान के यहाँ राखी बांधता था। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव लेके वरदान चला जाता था। मगर जब बहनों के हाथ में आई तो भाइयों ने कहा हम रक्षा करें, और उस रक्षा के वचन को इतिहास गवाह है। न जाने कितनी बार बहनों ने ये धागे भेजे हैं, बांधे हैं और भाई ने निर्वाह। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कृष्ण को भी द्रौपदी ने जब आंचल उठाकर बांध दिया था शिशुपाल वध के समय, तो उन्होंने कहा था इसका रिटर्न मैं दूंगा। तो राखी का बड़ा महत्व है। जब जब बहनों ने भेजी, चाहे वो हुमायूं को भेजी हो, चाहे किसी और को भेजी हो, उसने निभाया। हम सब जब यहाँ राखी बांधने चलते हैं, भाई साहब ने भी कहा कि पहले भी बहनें कहीं मिली हैं और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो जब हम लोग राखी बांधने जाते हैं, क्षमा कीजिएगा, माना हमारे अधिकारी बंधु सभी मिलते हैं, व्यापारी बंधु भी मिलते हैं, तो राजनेता भी मिलते हैं। राखी बंधवाते भी बड़े प्यार से हैं और फिर कहेंगे बहन जी ये रस्म है, ये नेग है, लिफाफा निकाल के सामने रखते हैं। तो हम बहनों का निवेदन होता है कि भाई साहब लिफाफा नहीं चाहिए, अगर दे रहे हैं तो आज के दिन कोई कमी, जो व्यक्तित्व में चुभन बनकर रह रही हो आपके पास, आज उसका दान कर। वो कोई नशीला पदार्थ भी हो सकता है, वो कोई आदत भी हो सकती है,
वो कोई कड़वाहट जो जिंदगी में घोल रही हो, ऐसी कोई बात कहीं अनायास क्रोध होता है, कहीं मन के अंदर छुपा हुआ लोभ होता है, कहीं बहुत से काम अहम के कारण हो जाते हैं। अरे कुछ तो दे दो, और यदि कुछ दे दोगे तो जीवन पार हो जाएगा, फिर वो असुविधा नहीं होगी। अच्छा चलो वो भी नहीं दे सकते, तो अपनी दृष्टि का, अपनी वृत्ति का और अपनी कृति का, 3 चीजें शुद्ध कर लें। बहुत विस्तार में नहीं जाए। अगर हमारी ये नजरें बदल जाएं, हमारी नजरों में वो आत्मीयता आ जाए जो हम कहते चले आ रहे हैं, आपको परमपिता परमात्मा। आखिर क्या रिश्ता है जो हम बहनें आपके यहाँ राखी बांधने पहुँचती हैं? तो वो जगत नियंता हम सबका पिता है, हम उसकी संतान हैं। और कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन ये रिश्ता तो है ही है। भगवान की संतान होने के नाते हम सब परस्पर भाई बहन हैं, और वही संदेश लेकर कहने जाते हैं। तो अगर नजरों में आत्मीयता समा जाए तो न केवल हमारी बहन सुरक्षित है, बल्कि हर सड़क पर जाने वाली बहन सुरक्षित है। हमारी वृत्ति में भाव आ जाए कि कल्याण का, तो सबका कल्याण। भाई साहब तो ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि एक कलम से न जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा, है ना। हमारे सुरक्षा प्रहरी 2-2 बंधु बैठे हैं। बार बार कोटि से धन्यवाद कि आप जगते हैं तो दुनिया सोती है। अभी हम कल ही लौटे हैं शाम को बाहर से, तो हमको बहनों ने बताया, कहा कि SHO साहब आए थे नैनी से, और वो आश्रम थोड़ा सा अंदर पड़ता है। तो बोले वो आए जीप लेके और बोले कि हम गश्त लगाते हैं, रात को भी 2 चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम अभी आए हैं, रात में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। तो बोला मैं दीदी से मिलवा दो। बोला वो तो नहीं, कि दीदी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जागे हुए। तो हम बहुत हंसे। हमने कहा सचमुच अगर वो जागे न होते तो हम सोए न होते। आज जो भी है संसार में, भारत के किसी भी कोने में भारत का नागरिक जो चैन से सो रहा है, वो आपकी बदौलत से। जिस दिन आप सो जाएंगे उस दिन ये नहीं सो पाएंगे आराम से। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पे। तो वृत्ति जो भावनाएं हैं हमारी, जब वो सकारात्मक हो जाती हैं तो निश्चित है प्रगति सुधर जाती है, कल्याणकारी हो जाती है। इसी कुर्सी पर बैठना भी रास्ते में बात कर रही थी कि लोग पहले कहा करते थे कि चाकू से ऑपरेशन कर लो, चाकू से फल काट के खिला दो, चाकू से किसी का मर्डर कर दो। बड़ा उदाहरण देते थे मैनेजमेंट वाले चाकू का। लेकिन मैं कहती हूँ चाकू नहीं, आजकल ये मोबाइल उससे ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि जो चाहे वो कर लो, इंसान मरता रहता है। लोगों को ये फिक्र नहीं होती कि इसे उठा के हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दें, वीडियो बना रहे हैं, अरे क्या होगा सोचो। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी समाज में जो आ गई हैं। एक और विज्ञान हमको राहत देता है, लेकिन दूसरी ओर विज्ञान हमको दुस्साहस भी देता है। बैठे कहीं हैं, खड़े कहीं हैं, फोन से बता कहीं रहे हैं कि हम यहाँ हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में मर्यादित श्रृंखलाओं को तोड़ने, तो अगर हम अपनी दृष्टि को, वृत्ति को और कृति को सुधार लें, ये नजरें बदल जाए तो नज़ारे बदल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर साहस है तो किनारे भी बदल जाए, अगर अपनी नाव को किनारे लगा सके, तो वास्तव में आज मानवता को किनारे लगाने के लिए आध्यात्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी बहन परिचय दे रही थी, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुछ और नहीं, ये साधना के वो केंद्र हैं जहाँ अहिर्निश योग की साधना होती है, और योग भी उस योगेश्वर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के साथ लगाया जाता है। यहाँ कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, फिर भी इतनी मान्यता तो है कि तुम्हें वो माता शक्ता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या द्रोण, तुम्हें वो सर्व उस जगत नियंता को सर्व संबंधों के साथ जब हम याद करते हैं, तो जितने गुणों का सागर है
जितना शक्तियों का सागर है, जितना स्नेह वो लुटा सकता है, हमें और कोई नहीं लुटा सकता। लोग कहते हैं अरे कहाँ योग योग का चिंता लगा रखा है, अभी तो बाल काले हैं, अभी तो हम जवान हैं, अरे अभी से हम योग करेंगे तो हमारा क्या होगा, बुढ़ापा जब आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने भी, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने जो 4 भाग बांटे थे कि भाई 25 साल ब्रह्मचर्य के ले लो, मतलब 25 साल गुरुकुल से निकल के बाहर आओगे तो गृहस्थ आश्रम जी लेना, और गृहस्थ आश्रम जीने के बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास, तो बुढ़ापे में जाके कहीं ना अध्यात्म की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारी आयु 100 वर्ष हो। आज पिता बैठा है और बेटा चला जाता है, तो जब हमें किसी भी चीज में सर्टिफिकेट नहीं है कि हम इतने दिन तक जिंदा रहेंगे ही, तो चलिए साथ साथ करते चले। अभी माउंट आबू थी मैं 25 अगस्त को, और वहाँ 12,000 हस्बैंड वाइफ माना युगल हम सब बोलते हैं, वो सब आए हुए थे, और मंच पर संत थे, अपने अयोध्या से 4 महामंडलेश्वर बैठे हुए थे। तो मैं मंचन कर रही थी, मेरा मन माना नहीं। मैंने कहा महाराज जी, आप लोग साधना के पुंज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और दुनिया ने आपको बनाया भी है, पूजा भी है और आरती पूज रही है, लेकिन ये जो सामने बैठे हैं, ये सफेद कपड़ों वाले, आपको सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से कोई 15 साल से ब्रह्मचर्य में रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, और गृहस्थ में रहते हुए इन्होंने पलायन नहीं किया है, ये भाग के कहीं नहीं चले गए, ये घर गृहस्थ में रहते हुए और 3-3 आश्रमों का बोझ वहन कर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम को देख रहे नहीं देख रहे? अच्छा, घर में हैं तो जो वानप्रस्थी हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सन्यासी कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, भिक्षाम दे कहते तो उसको भी देते ही देते, और जो परस्पर बराबर के हैं उनसे स्नेह रखते हुए हाथ में हाथ देके समाज को आगे ले जा रहे हैं। तो ये जो बैठे ये कम संत नहीं, सचमुच जो गृहस्थ में जी रहा है वो कम संत नहीं है। इसलिए गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया कि हम गृहस्थ में रहते हुए सामाजिक दायित्वों का वहन करते हुए फिर परमात्मा को याद करें। और जो सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे, किसने लिखा है कि हम बुजुर्ग हो, ये सोचने की बात। लिहाजा हम इसमें रहते हुए अभी से थोड़ा थोड़ा समय ज्यादा नहीं, इस जीवन को यापन करने के लिए 8 क्या 12 घंटे से ज्यादा लगा लेते हैं। कभी लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं होता, तब भी सोचते हैं कुछ और कर लेते, 2 घंटे और कहीं मिल जाते हैं, तब हम अच्छी तरह जी पाते। सोचने की बात, अरे इस जीवन के लिए इतना परिश्रम, अगले जीवन के लिए क्या करें, क्या करेंगे अगले जीवन के लिए, कहाँ से समय लाएंगे। इसी जीवन में अगर हम 1 घंटा निकाल, आधा घंटा निकाल, योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप संन्यास ले जाएं। योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी तरह व्हाइट पहन लें या गैरिक पहन लें। घर गृहस्थ में रहते हुए जो आपने 10 मिनट 20 मिनट उस जगत नियंत्रण के लिए निकाले, आपका मनोबल इतना सशक्त हो जाएगा फिर गलत कार्य कोई प्रेशर देके करा नहीं पाएगा। आप जब करेंगे तो दूसरों का कल्याण ही करेंगे। विल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है उतना समाज का भला होता जाता है, हमारे भी चरित्र और चित्र का निर्माण होता है और समाज का। तो स्नेह मिलन करने के लिए बहन ने तो ऊपर बिठा दिया, आप सब वहाँ बैठे हो, बराबर बैठे होते। मिलन तभी होता है जब हम सब एक साथ बैठे हैं। तो हम सब स्नेह मिलन के लिए आए हैं। बंधुत्व का बोध जब हमारे अंदर जगेगा, क्योंकि योग में ज्यादा कुछ नहीं है, सर के बल नहीं खड़ा होना, वो तो बाबा रामदेव जी का प्राणायाम है। यहाँ हम 3 ही चीजें बताते हैं, साधक, साध्य और साधक। हम निज स्वरूप को जाने, हमारा अपना स्वरूप क्या है, हम उस साध्य को जाने, जगत नियंता का स्वरूप क्या है, और उसे कैसे योग लगाएं। ज्यादा कुछ करना नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी बस थोड़ा सा।
और ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रे मना धीरे से सब हो माली सींचे सौरा ऋतु आवे करो। ये जो आधा घंटा निकालेंगे ये बहुत हो जाएगा। और गीता मुझे कहा है कि अर्जुन बहुत काल का अभ्यास चाहिए मुक्ति के लिए, तो ये आधा घंटा आपको संपन्नता देता चला जाएगा। यही मेरा निवेदन है। इसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। आदरणीय दीदी, एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी बहन भाई, आज मुझे और एसडीएम साहब को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। दीदी कई दिन पूर्व हमारे कार्यालय उपस्थित हुई थी और अनुरोध किया था कि यहाँ हम लोग आए। दीदी का निमंत्रण स्वीकार किया था और उस दिन हमने वादा किया था कि हम अवश्य आएंगे। आज हमारे लिए भी सौभाग्य का दिन है कि 2 बजे के बाद हम दोनों साथ साथ निकले हैं और इसी तरह से दूसरा आश्रम है। अभी मछली शहर क्षेत्र में कबीर आश्रम में भी गए थे और इसके बाद इस आश्रम में आए हैं। मेरे जीवन का तो ये बहुत अच्छा दिन है कि मुझे आज के दिन इस नौकरी में रहते हुए 2 आश्रम में जाने का मौका मिला है। ऐसा जीवन कभी नहीं। और ओम शांति का मतलब इस आश्रम में घुसते ही समझ में आ गया कि वास्तव में आकर यहाँ शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैं इस आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस याद को सदैव अपने साथ रखूँगा और मैं आप दीदी ने मुझे यहाँ मौका दिया बुलाने का, मैं यहाँ उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कृपया हम सबके बीच अपने दिल के उद्गार रखें। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी जी, श्रीएम साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी दुर्गा जी, यहाँ पर उपस्थित सभापतिगण, माता एवं बहनों को प्रणाम। ये रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर हम सब आज ईश्वरी विश्वविद्यालय ओम शांति आश्रम में उपस्थित हुए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और आप सब आए, सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। इस ब्रह्म कुमारी आश्रम मोराबाद साधु के सभागार में मौजूद मंच पर परमादरणीय दीदी जी, श्रीमान उपजिलाधिकारी मछली महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय, चेयरमैन साहब, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, यह आश्रम जैसा कि आध्यात्मिक आश्रम है और इस आश्रम में आकर के बड़ा अच्छा लगा। हमारे सभी अग्रज ने जो भी अपने विचार व्यक्त किए बिल्कुल सही विचार है और हम लोगों को आध्यात्म का अनुसरण करना चाहिए और कुछ न कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिसके लिए हम लोग अपने अगले जीवन के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि हमको सुख और शांति मिले। जिस प्रकार से इस आश्रम में शांति है, ऐसे ही हमारे मन में, परिवार में, समाज में शांति होनी चाहिए। इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जल टोली दामापति